हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। अगर आप लगाना चाहते हो और आप चाहते हो कि भविष्य में हम अपने लाइट के बिल को बचा सकें, कि ज़्यादा लाइट का बिल ना आए और आपका बजट भी थोड़ा कम है, और आप चाहते हो कि ये जो डे कंपनी का इन्वर्टर है 6 किलोवाट का या 5 किलोवाट का बिल आप लगा सकते हो, कि हम इसको लगाना चाहते हैं। और फ़िलहाल जो हमारा बजट है वो थोड़ा कम है। हो सकता है सिचुएशन में बता रहा हूँ क्या क्या बन सकती हैं। आपके पास जो ये बैटरी है इसका बजट नहीं है। ये फ़िलहाल ये इन्वर्टर है, ये भी 1 लाख के समथिंग का आता है। तो आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा इन्वर्टर लेना चाहता हूँ जो कि बढ़िया हो, जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो, लंबा चलने वाला हो। तो जैसे कि ये इन्वर्टर है आप लेना चाहते हो, और आप पीएम जो सूर्यघर योजना चल रही है उसके तहत जो मैंने ये इन्वर्टर लगाया था, तो आप चाहते हो कि मैं ये इन्वर्टर लगाना चाहता हूँ पीएम सूर्यघर के, तो आपको जो सब्सिडी है वो भी मिल जाएगी। और आज एज ए ऑन ग्रिड आप इसको यूज़ करना चाहते हो विदाउट बैटरी। बैटरी के लिए आपके पास थोड़ा बजट कम है, तो बैटरी मैं बाद में ले लूँगा। फ़िलहाल मैं इसको लगा लेता हूँ, और सोलर पैनल मेरे जो हैं वो लग जाएंगे, तो मैं इसके थ्रू ग्रिड को एक्सपोर्ट कर लूँगा। बैटरी के लिए जो मेरा बजट होगा मैं बाद में ले लूँगा। कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का सिचुएशन आपकी बन सकती है। तो आप इस इन्वर्टर को ले सकते हो सब्सिडी के थ्रू भी। तो आपको अपने वेंडर को बोलना है कि भाई मेरे को ये जो इन्वर्टर है ये वाला आप लगा के दीजिए, और बैटरी मेरे को नहीं चाहिए, एज ए मैं इसको ऑन ग्रिड यूज़ कर लूँगा और आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो आपका वेंडर अगर मान जाता है तो आप इस इन्वर्टर को यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका वेंडर मना कर देता है भाई मैं इसको नहीं ले पा सकता, तो आप बोल लीजिए जो ये आपका वेंडर आपको इन्वर्टर देता है ऑन ग्रिड का, आप बोल दीजिए आप इसको मत दीजिए, मैं आपको ये इन्वर्टर खरीद के दे देता हूँ, जो भी इस इन्वर्टर की कॉस्ट है आप उसको माइनस कर दीजिए और मैं आपको इन्वर्टर ला देता हूँ, आप मेरे घर पर ये लगा दीजिए ऑन ग्रिड। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप वेंडर से बात कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पहले से नाइट मीटरिंग हो रखी है, तो आप इस इन्वर्टर को यूज़ करना चाहते हो विदाउट बैटरी, तो एज ए ऑन ग्रिड तो आप इसको इन्वर्टर को यूज कर सकते हो विदाउट सब्सिडी भी। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस इन्वर्टर को कैसे ऑन ग्रिड यूज कर सकते हो विदाउट बैटरी। ठीक है। तो चाहे आप इससे एक्सपोर्ट भी करा सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कराना चाहते हो तो घर का लोड भी आप इससे चला सकते हो। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इन्वर्टर है डे कंपनी का 6 किलोवाट का या 5 किलोवाट का हो, तो आप इसको ऑन ग्रिड कैसे यूज करोगे, दोनों ही सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट वाली भी बताऊंगा और घर का लोड चलाना है तो वो भी बताता हूँ। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल ये जो हमारा इन्वर्टर है देखिए वर्क कर रहा है प्रॉपर, ये देखिए, और इस पर 4 बैटरियाँ कनेक्ट हैं फ़िलहाल। तो मैं वही सिचुएशन इसमें बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसकी बैटरी को जो है रिमूव करता हूँ। ये देखिए। तो चलिए इस इन्वर्टर को मैं पहले ऑफ करना पड़ेगा मेरे को प्रॉपर। तो फिलहाल जो ये मेरा चेंज ओवर है, अगर ये ऊपर की साइड है तो मेरा घर का लोड इस पर चल रहा है इन्वर्टर पर। तो फिलहाल मेरे को अपना लोड चलाना पड़ेगा बाईपास ग्रिड पर। तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ। ये देखिए डाउन हो चुका है, तो ये 0 हो गया है क्योंकि आउटपुट इसका बंद हो गया है। और सोलर का जो ब्रेकर है मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है। और ग्रिड जो है इन्वर्टर में वो भी मैं बंद कर देता हूँ, और ये जो स्विच इसका ऑन ऑफ का हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। तो सब कुछ बंद करने के बाद हम इसको बंद करेंगे। और जो ये बैटरी है सबसे लास्ट में बैटरी को यहाँ से अलग करना है। अगर आपने ब्रेकर लगा रखा है तो ब्रेकर बहुत अच्छा है, बिल्कुल लास्ट में बंद करना है ब्रेकर को। जब इस इन्वर्टर की जो ये डिस्प्ले है प्रॉपर ऑफ हो जाए तब आपको ब्रेकर को बंद करना है। ब्रेकर नहीं है तो तब आपको ये जो टर्मिनल है इसकी वायर्स को रिमूव करना है। ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा इन्वर्टर में डिस्प्ले ऑन है, और यहाँ पे देखिए सब कुछ बंद हो चुका है। इनपुट ग्रिड की बंद हो चुकी है, इन्वर्टर का आउटपुट बंद हो चुका है, हमने ब्रेकर डाउन कर लिए हैं, ये हमारा सोलर का बंद हो चुका है, और ये देखिए डिस्प्ले भी बंद हो चुकी है। ठीक है। तो अब हमको वो टर्मिनल को रिमूव करना है। ठीक है। चलो मैं टर्मिनल को रिमूव करता हूँ। यह देखिए दोस्तों, मैंने टर्मिनल को रिमूव कर दिया है। अब इस इन्वर्टर पे बैटरी कनेक्ट नहीं है। ठीक है। तो अब हम अपने इन्वर्टर को ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वर्टर को किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ग्रिड दे सकते हो, सोलर दे सकते हो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले इसमें ग्रिड को ऑन करते हैं। सोलर की जो हमारी एमसीबी है हम उसको ऑन करते हैं, और ये जो ऑन ऑफ का स्विच है हम इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है। तो थोड़ी ही देर में हमारा जो इन्वर्टर है
ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑफ शो हो रहा है तो ये ऑन हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि रिस्टार्ट हुआ है अभी। और विदाउट बैटरी मैं आपको दोनों चीज़ चला के दिखाऊंगा, एक्सपोर्ट भी करके दिखाऊंगा और आपके घर का जो लोड है उसको भी चला के दिखाऊंगा कि ये इन्वर्टर उसको कैसे चलाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों। जब इन्वर्टर पे बैटरी नहीं होगी तो ये बीप की आवाज़ आपको आएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इस इन्वर्टर की सेटिंग में जाना है, बैटरी सेटिंग में जाना है, क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो बैटरी सेलेक्ट कराना है और इस सेटिंग को करा देना है सेव। ठीक है, जैसे ही आप सेव करोगे तो आपकी जो सेटिंग है वो प्रॉपर सेव हो जाएगी और आपका जो इन्वर्टर है समझ जाएगा कि इस पर बैटरी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम इसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो ये इस तरीके का आएगा। और हो सकता है कि आपको ये एक बार रिस्टार्ट भी करना पड़ जाए इन्वर्टर, क्योंकि ये बीप बीप की आवाज़ आपको आती रहेगी बीच में। ठीक है, क्योंकि देखो ये अलार्म आ गया है F13 जो कि है बैटरी का। ठीक है, देखो रेड कलर का हो चुका है। ठीक है, थोड़ी देर में ये हट जाएगा, ये देखिए हट चुका है अलार्म और ये इन्वर्टर अब प्रॉपर ऑन हो चुका है। देखिए आउटपुट पे 0 आ रहा है। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये जो हमारा चेंज ओवर है हमने बाईपास करा रखा है घर का लोड सारा। तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है, सोलर उस पर आ चुका है। ठीक है, तो अब हम चलाते हैं घर का लोड इस इन्वर्टर पर। ठीक है, ये देखिए विदाउट बैटरी है, बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है और ये देखिए घर का लोड हमारा 326 के लगभग चल रहा है और ग्रिड 0 यूज़ कर रहा है। सारा लोड जो है सोलर से चल रहा है। ठीक है, ये देखिए सारा लोड सोलर से चल रहा है, बैटरियाँ हमारी डिस्कनेक्ट हैं। तो अब हम इसको एज ए ऑन ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको ग्रिड को एक्सपोर्ट कराना है तो वो भी मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। आपको जाना है सिस्टम वर्क मोड में और ये जो लगा है सोलर सेल इस पर आप चेक मार्क लगाना है और यहाँ पे हम इसको बढ़ा देते हैं, 3 किलोवाट के लगभग कर देते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं सेव और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये इनपुट वाले मीटर पर ये वोल्टेज वाटेज जो हमारे बढ़ने स्टार्ट दिखने सो रहे होंगे। अब ये इन्वर्टर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट इसने कर दिया है। ठीक है, यह देखिए एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यह देखिए सेल 1 किलोवाट के समथिंग सेल करने लगा है ये इन्वर्टर, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। यह देखिए 8:30 के लगभग टाइम हो रहा है AM। तो दिन में ये प्रॉपर 3 किलोवाट सेल कर देगा। जितने आपने पैनल आकर लगा रखे हैं उतने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है तो करना स्टार्ट कर देगा प्रॉपर। यह देखिए अब ये एज ए ऑन ग्रिड काम कर रहा है। देखिए विदाउट बैटरी काम कर रहा है और सेल कर रहा है। ठीक है, घर का लोड भी चला रहा है प्लस। अब हम इसमें क्रिएट करते हैं सिनेरियो वो वाला जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम में होता है। ग्रिड जाने पर क्या होगा और ग्रिड आने पर क्या होगा। ठीक है, कि क्या ये सोलर पे काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस इन्वर्टर की ग्रिड को बंद करते हैं। ठीक है, और ग्रिड फिर दोबारा हम इसमें लाएंगे भी। उससे पहले मैं आपको एक बार सोलर को डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा सोलर का ब्रेकर है, फ़िलहाल हमने यही इस पे यूज़ कर रखा है तो हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो सोलर बंद हो चुका है इन्वर्टर पर। मैं आपको दिखा देता हूँ 0 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सोलर ही बंद करते हुए क्या हुआ, अब ये टोटल ग्रिड पे काम कर रहा है, बैटरी हमारी डिस्कनेक्टेड है तो सारा लोड हमारा ग्रिड पे चल रहा है। ठीक है, देखिए 210 वाट के लगभग यहाँ से आ रहे हैं और 200 के लगभग हमारा ये लोड चल रहा है। तो जितना आ रहा है उतना जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया है। एक्सपोर्ट क्योंकि हमारा तभी होगा जब ग्रिड सोलर आएगा। ठीक है, अभी सोलर अवेलेबल नहीं है तो इस टेस्ट में ये पास हो चुका है। विदाउट ये बिल्कुल बैटरी के साथ ग्रिड के साथ भी आप इसको चला सकते हो। तो फिलहाल हम सोलर को ऑन करते हैं और थोड़ी देर में इसमें सोलर कनेक्ट हो जाएगा और ये फिर से एक्सपोर्ट जो है स्टार्ट कर देगा। थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 सेकंड के बाद ये स्टार्ट कर देगा एक्सपोर्ट करना। और इस टेस्ट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर ग्रिड को डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी
क्या ये इन्वर्टर बंद हो जाएगा, क्या लोड चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, वो सब चीज़ आपको अब मैं इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, तो यह देखिए, इसमें थोड़ी ही देर में सोलर अवेलेबल हो गया है, दिख रहा होगा आपको, और ये एक्सपोर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, 1 किलोवाट तक ये पहुँच जाएगा और 198 200 वाट के लगभग हमारे घर का लोड चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं बंद ग्रिड को। ठीक है, तो ये इसके थ्रू मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ। यह देखिए, ग्रिड बंद करने पर दोनों ही ब्रेक हमारे बंद हो चुके हैं, इन्वर्टर हमारे में अलार्म आ चुका है, यह देखिए F45 का, और इसने आउटपुट बंद कर दिया है। ग्रिड बंद होने पर बैटरियाँ डिस्कनेक्टेड है और इन्वर्टर बंद हो जाएगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें सोलर अवेलेबल है, इसलिए ये थोड़ा इसमें ब्लिंक, ये डिस्प्ले हमारा ग्लो कर रहा है, अदरवाइज इससे और कोई सोर्स नहीं है। बैटरियाँ डिस्कनेक्टेड है, ग्रिड डिस्कनेक्टेड है, सॉरी सोलर है, तो ग्रिड जाने पर ये बंद हो जाएगा। जैसे गोटू में था, गोटू में क्या था, ओनली आप सोलर से भी इन्वर्टर को चला सकते हो, आउटपुट आपका वो दे देता था। इस इन्वर्टर में क्या है, प्रोटेक्शन कुछ ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये, इसको 2 सोर्स चाहिए, अगर दोनों सोर्स में से एक सोर्स मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर सोलर पे काम नहीं करता है, इसके साथ सोलर के साथ आपको इसको ग्रिड देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं ग्रिड को ऑन। ठीक है, हमने ग्रिड को ऑन कर दिया है, अभी फॉल्ट आ रहा है, ये देखिए, और थोड़ी देर में ये फॉल्ट चला जाएगा और ये इन्वर्टर फिर से स्टार्ट हो जाएगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यह देखिए दोस्तों, और इस इन्वर्टर का वो फॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ से हट चुका है, हमने कुछ नहीं किया है। ग्रिड जाने पर ये बंद हो गया था और ग्रिड आने पर ये दोबारा से इन्वर्टर ऑन हो चुका है, और ऑन होने पर ही घर का लोड फिर से चलाने लगा है 209 के लगभग, और एक्सपोर्ट भी करने लगा है, और विदाउट बैटरी। तो ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस इन्वर्टर को एज ए ऑन ग्रिड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि हम इस इन्वर्टर को यूज करते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं और घर का लोड भी चला सकते हैं। तो ये उन बंदों के लिए अच्छा रहेगा जिनका बजट थोड़ा कम है, बट वो एक प्रीमियम क्वालिटी का इन्वर्टर लेना चाहते हैं, इसको ले सकते हैं, और बाद में अगर उनका बढ़िया बजट बन जाता है तो वो बैटरी भी इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।